गाइस देखिए, सबसे पहले ना मैं जो आज बात कर रहा हूँ रिलीज पॉइंट पे कर रहा हूँ। रिलीज पॉइंट पे बड़े बच्चे पूछते हैं कि सर रिलीज कर रहा हूँ, गूगली जा रही है, लेग स्पिन रिलीज कर रहा हूँ, गूगली जा रही है, गूगली रिलीज कर रहा हूँ, लेग स्पिन जा रही है। और उसी के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे पहले कुछ बातें बता रहा हूँ जिसमें 2 से 3 मिनट लूँगा। ये बातें समझ ली ना तो आप मेरे से बहुत अच्छे से टच में हो जाएंगे और जो बच्चे शॉर्टकट चाहते हैं वो दूर हो जाएंगे। देखिए, ये मैटर नहीं करता, कई बच्चे बॉल ऐसे पकड़ते हैं नॉर्मल ऑर्थोडॉक्स, कई बच्चे ऐसे पकड़ते हैं बॉल, ठीक है, कई थोड़ा ऐसे पकड़ते हैं, कई क्रॉस सीम से पकड़ते हैं, कोई ये वाले फिंगर का यूज़ ज़्यादा करते हैं, कोई मिडल फिंगर का यूज़ ज़्यादा करते हैं। तो काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं बॉलर्स के अंदर और बॉलर्स को सही गाइडेंस नहीं मिलती तो फिर दिक्कतें आती हैं। तो देखिए, आप कैसे भी बॉल पकड़ रहे हैं, बट अगर आपके बॉल के अंदर रैप्स है, आपका बॉल चल रहा है, एयर में स्पिन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है और आप अच्छा कंट्रोल के साथ कर रहे हैं, आपकी बॉल घूम रही है तो आप उस ग्रिप के साथ बने रह सकते हैं। और अब बात आती है कि बच्चे कहते हैं सर मैं लेग स्पिन कराता हूँ, बॉल घूमती नहीं है, टॉस स्पिन होती है। बच्चे तो पहले लेग स्पिन पे बताते हैं, फिर गूगली पे बताएंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है ना, जब आप देखिए, इसमें आपको मैं कॉकिंग और अनकॉकिंग के साथ साथ ये भी बताऊंगा कि क्या क्या गलती आप कर रहे होंगे बॉलिंग के वक्त। सबसे मेन चीज़ क्या होती है, जो आपका एरिया है ना, ये रिस्ट लॉक करना बहुत ज़रूरी है। और रिस्ट लॉक करना ऐसे कि बिल्कुल टाइट नहीं रखना, रिलैक्स रखना, ये रिलैक्स रखना। और ये अनकॉकना जब भी होगी ये ऑटोमेटिक होगी, ये रिएक्शन है। आप इसको टाइट कर लोगे ना तो फिर दिक्कत आएगी, कभी फंसेगी, कभी नहीं निकलेगी, फ्लोट हो जाएगी बॉल। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। मैं 4 से 5 चीज़ें बताऊंगा, चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। चाहे आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, आपको बहुत हद तक चीज़ें मिलेंगी। और कोशिश ये करनी है जितना आप इसको ऐसे कॉक करके इस वाले पोर्शन को, अपने ये 4 आर्म्स को ऐसे खींचेंगे ना, ये थोड़ा सा पुश करेंगे, ये तो आपके रिस्ट को थोड़ा सा ना मोमेंटम मिलेगा। ये खींचेंगे ना, इस मोमेंटम के थ्रू आपका रिस्ट अच्छा चलेगा, फ्लो में चलेगा, रिदम में चलेगा। और ये चीज़ कहीं ना कहीं रिस्ट वर्क में बड़ी इंपॉर्टेंट है, रिलीज वर्क में बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी एक और चीज़, ये तो हो गई बात रिस्ट की फ्लो की, रिस्ट वर्क की और रिस्ट की पोजीशन, लॉकिंग एंड अनकॉकिंग कैसे करना है। और अब बात करता हूँ कि यार सब कुछ ठीक चल रहा है बट लास्ट मोमेंट में थोड़ा सा टॉस स्पिन चल रहा है, थोड़ा सा फ्लोट चल रहा है, तो इसमें क्या समस्या होती है। अब कई बार एक्शन टू एक्शन डिपेंड है। कई बार बच्चे डाल रहे हैं सामने से तो कुछ कोच कहते हैं भाई लेग स्पिन नहीं हो रही, साइड से डालो। कुछ कोच कहते हैं थोड़ा सा बॉडी को ओपन करो, एक्साइड, कुछ भी कह सकते हैं, बट उसमें समस्या होती है। देखिए, ये मैटर नहीं करता आप यहाँ से डाल रहे, यहाँ से डाल रहे, यहाँ से डाल रहे कि मतलब स्पिन में कोई फ़र्क पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है आपकी ब्रेक कम हो बट एयर में स्पिन आपको नॉर्मल मिलेगा। बट इसमें भी फ़ायदे हैं, मैंने बहुत वीडियो में कवर किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाना देखना, इस चीज़ के ही मैंने फ़ायदे बताए हुए हैं। तो मेन चीज़ क्या है, आपका रिस्ट का रेफरेंस पॉइंट। ये देखिए, अगर मैं बिल्कुल, मेरा स्ट्रेट हैंड है, शोल्डर की लाइन से है फॉर एग्जांपल, तो मेरा रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, ये होगा फाइन लेग की तरफ। बॉल ऐसे चलना चाहिए, ये अब यहाँ से है तो फिनिश करते हुए रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, बैट्समैन की तरफ। रेफरेंस पॉइंट रहेगा इधर और रिस्ट की पोजीशन होगी ये बैट्समैन की तरफ। अभी मैंने वो गलती कर दी। और थोड़ा सा कान के पास से आ रहा तो भी यही चीज़ रहेगी, रेफरेंस पॉइंट इधर रहेगा, हाथ की पोजीशन बैट्समैन की तरफ। जैसे कि तीनों वे में है लेकिन हर बच्चे का अलग अलग है, अगर आप कंफर्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या है, ये तो मैंने आपको बताया कि हाथों के एंगल से इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका अगर रिस्ट अच्छा चल रहा है, आपकी बैक रोटेशन है, आपका रिस्ट अच्छा चल रहा है। और मेन चीज़ पता क्या है, अब इसके साथ बच्चों की टॉस स्पिन ज़्यादा चलती है। ये अब टॉस स्पिन चल रही है, कोचों के पास का जवाब नहीं होता है। बहुत कोच, मेरी भी यार गूगली चलती थी एक टाइम पे, मैं 3-4 तरीके से गूगली डालता था, कुछ शेयर कर देता हूँ। और मेरी हर मैच में गूगली चल रही थी, मैं इतना डिप्रेस हुआ, इतना अपसेट हुआ। मेरे को एक टैलेंट ने लगातार लपेटे और 2-3 छक्के लग गए एक ओवर में। तो लोगों को लगा यार इस बंदे को छक्के कैसे लग रहे हैं, जो मेन बैट्समैन फंस रहा है। तो जिन बच्चों को बॉल नहीं मिलती थी, मेरे आगे बड़ी अच्छी क्रिकेट खेले, वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे और मैं इतना डिप्रेस हो गया, मैं पैरों में बॉल मार रहा हूँ ड्यू टू ये टेंशन, मेरी लेग स्पिन कैसे बंद हो गई। और उस टाइम पे मेरे को कोई कोच ही नहीं मिल रहा था, कोई बता ही नहीं पा रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। और लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ थी कि मैं हर दिन को ये लेता था कि बेशक मेरा दिन कितना ही ख़राब गया हो, मेरी इंजरी की वजह से या मेरी गूगली जब होने लगी उस वजह से, तो मैं रात में सोने से पहले ठीक है मैं परेशान हूँ, बट मैं ये कहता था मेरा अगला दिन नया है, मेरे को कुछ करना है। मेरे को 10-15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, गूगली पे गूगली जा रहा था। मैं एकेडमी भी जा रहा था, फिर मैं नेट पे भी बॉल मन से नहीं डाल पा रहा था और बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे साथ। तो लोग और कुछ जो बच्चे थे मेरे से एज में 1-1 साल बड़े भी थे, तो बड़ा मुझे डीमोरलाइज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से फिर मैं अंदर ही अंदर कहता था तुम्हें ही करके दिखाऊंगा। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता वरना चीज़ें गलत हो जाएंगी।
तो फिर मैंने अपने मन में पहले एक चीज़ ठानी कि गूगली नहीं डालनी। तो मैं पता क्या प्रैक्टिस करता था, मैंने अपना सेंस लगाया, अपना दिमाग लगाया, और वो चीज़ मेरे पे बड़ी सूटेबल हुई कि मैंने कहा यार जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो टॉप स्पिन जा रहा है। मैंने अपना दिमाग भी इसलिए लगा पाया कि मेरे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने अर्ली एज में तीन तरीके से तो गूगली सीख ली। स्लाइडर मैं करता था, फ्लोटरी मैं करता था, क्रॉस स्विंग वेरिएशंस मैं करता था, सीम से मैं करता था। तो कहीं ना कहीं वो जो मेहनत इतनी की हुई थी ना, तो उसने दिमाग लगाने पे मजबूर कर दिया। तो फिर मैंने कहा यार थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने साइड स्पिन फेंकने पे ज़्यादा ध्यान दिया। मेरे को लग रहा था कि मेरी रिस्ट ऐसे फिक्स हो गई है, मैं बड़ा समझ गया। जब मैंने थोड़ा सा 2-3 दिन ब्रेक लिया, थोड़ा सा विजुलाइज़ किया, शांत मन से और यही प्रे किया यार मैं समझ जाऊँ क्या गलती कर रहा हूँ, मैं कर लूँ, कोई बताने वाला था नहीं। तो मैंने साइड स्पिन ज़्यादा प्रेफर की। जब मेरी गूगली जा रही थी लेग स्पिन में, ऐसे फेंका, ऐसे, ये देखिए, ये ऐसे करके ये फेंका है, ऐसे मैंने फेंका, ये देखिए ऐसे साइड स्पिन फेंका, ये पुश कर करके, ये दिख रही होगी आपको सीम, दिख रही है, ये देखिए, ये मैंने फेंका। पहले छोटे यार्ड से फेंका, फिर बड़े यार्ड से फेंका, धीरे धीरे फेंकता गया। और गूगली को मैंने एक त्याग दिया कि गूगली नहीं डालनी 2-4-5 महीने तक। तो मेरा 15 से 20 दिन में लेग स्पिन होना स्टार्ट हो गया। सीम पोजीशन स्ट्रेट की जगह थर्ड मैन पे आने लग गई और बड़ा यूज़फुल। और फिर मेरे पास इस तरह के बच्चे बहुत आए, यही चीज़ मैंने उन पे यूज़ की। और कुछ चीज़ें और ड्रिल हैं वो मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, वो भी कराई। तो काफ़ी बच्चों ने काम किया और वो लेग स्पिन कराना सीख गए। और इससे अच्छी चीज़ नहीं कि यार जो परेशानी मैंने झेली, और मेरे साथ कोई नहीं था, बट उन बच्चों को भी ये चीज़ें ईज़िली मिल रही हैं, जो कि जिन चीज़ों का किसी के पास जवाब नहीं है। और उसके बाद आते हैं बच्चे, कहते हैं सर लेग स्पिन कर रहा हूँ, गूगली होती जा रही है, गूगली होती जा रही है। देखिए इसका सिंपल सा फंडा क्या है, सारा खेल है आपके रिस्ट पोजिशनिंग का। रिस्ट, ये जो है ना रिस्ट पोजिशनिंग का, यहाँ से रिलीज़ कैसे हो रहा है। और एक बात और बताता हूँ इस पर आने से पहले, देखिए जब भी आप ना गूगली की प्रैक्टिस कर रहे हो, ये चीज़ मुझे उस वक्त नहीं पता थी, आप गूगली की प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, गूगली डालना है, उसके बाद आपको ना स्टॉक डिलीवरी पे 25-30 बॉल खत्म कर दे। इससे क्या आपकी मसल मेमोरी फिक्स ना हो, क्योंकि अभी आप मैच्योर नहीं है, एक जगह फिक्स होगी तो आप एडजस्ट नहीं कर पाओगे, या तो बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाए। जैसे मुझे अब बहुत आइडिया है और 19-20 के बाद हो गया था, तब मेरे को दिक्कत नहीं थी। 16-17 में मुझे दिक्कत हो गई थी, मैं गूगली इतनी डालने लग गया था, गूगली होने लग गई थी। अब आते हैं बच्चे कहते हैं यार गूगली डाल रहे हैं, लेग स्पिन हो रही है। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात होती है बॉडी का कितना बड़ा रोल है किसी भी वेरिएशन को लेके। गूगली के अंदर पता क्या रोल है कि आपकी बॉडी कितनी ज़्यादा ओपन चेस्ट से वर्क कर रही है, और कितना ज़्यादा आपकी शोल्डर मोबिलिटी है, कितना ज़्यादा आपकी रिस्ट मोबिलिटी है। और कई बच्चे नेचुरली उनका एक्शन ऐसा होता है कि उनकी गूगली अच्छी जाती है, और जिनका लेग स्पिन अच्छा है उनको गूगली कैसे सीखनी है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या होती है ना, आप जब भी गूगली कर रहे हैं तो कोशिश करें स्टार्टिंग में जब भी आप ड्रिल कर रहे हैं थोड़ा सा ओपन चेस्ट खड़े हो सकते हैं सामने, ऐसे ये सामने। और यहाँ से क्या करें, ये वाले जो आपका पाम है ये साइड स्पिन की तरफ रखें, और बैक ऑफ द हैंड बॉल को छोड़ें। ये शोल्डर आपका, ये शोल्डर पॉइंट है, ऐसे आना चाहिए, ये ग्राउंड की तरफ। ये अब स्टार्टिंग में टॉस स्पिन होगा, जैसे जैसे मोबिलिटी इंक्रीज होगी, बॉल करते चले जाएंगे, रिस्ट वर्क होगा, तो फिर गूगली भी होने लग गया। देखिए मैं डाल के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए मैं ओपन खड़ा हो गया, ये ऐसे आनी चाहिए। देखिए ये देखिए, छोटे डिस्टेंस से करनी है शुरू में, बेसिक के लिए मैं धीरे धीरे समझा रहा हूँ आपको। फ्रंट ऑन खड़े हो गए, ये फिर धीरे धीरे क्या करना है, एक्शन में पूरा पैर उठा के करना है ऐसे, ये ठीक है। उसके बाद यार्ड्स बढ़ा लेने हैं, और ग्रिप कैसी भी हो कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे करके ना गूगली सीख जाएंगे। यार्ड को बढ़ा लेना है, या तो थोड़ा सा यार्ड बढ़ा के थोड़ा 2-3 कदम के रनअप के साथ करना है। ये देखिए ऐसे आए, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब ये नहीं कि 10-15 बॉल डालो गूगली हो जाए, ऐसा नहीं है। कम से कम 50-100 बॉल गूगली डालो, उसके बाद लेग स्पिन पे ख़त्म करो। धीरे धीरे आप यूज टू हो जाएंगे, रिस्ट वर्क अच्छा होगा, मोबिलिटी बढ़ जाएगी, बॉडी यूज टू हो जाएगी एक्शन को लेकर, गूगली में कैसा एक्शन आना चाहिए, तो आपकी गूगली होने लग जाएगी। और दूसरी चीज़ क्या है, जो बच्चे नेचुरल लेग स्पिनर होते हैं उनको गूगली जब सीखना पड़ता है तो उनका गूगली में ज़्यादा जान लगता है। लगता क्यों है, क्योंकि आप प्रॉपर साइड ऑन हो, और गूगली में चाहिए थोड़ा सा ओपन चेस्टेड। तो उस एक्शन को डिफीट करके एकदम से ओपन चेस्टेड आना और फिर गूगली को सीखना, तो थोड़ा ज़्यादा जान लगेगी। जो नेचुरली लेग स्पिनर है, जिनका साइड ऑन पैक है, ये आए यहाँ से पूरा आपको ये कोर का इसका यूज़ करके बॉडी ओपन करनी पड़ेगी। नॉन बॉलिंग आर्म थोड़ा जल्दी गिराना पड़ेगा ऐसे थोड़ा सा। लेकिन भाई जो जारू हैं, जो करने वाले हैं, उनके लिए कुछ भी पैक नहीं है, वो जल्दी कर लेंगे। बस एक होना चाहिए कि मैं कर लूँगा, क्योंकि अर्ली एज में मैंने इतनी वेरिएशन सीखी थी ना, शायद उस टाइम पे जो इंटरनेशनल बॉलर भी थे ना करंट, उन पे भी नहीं थी। बट वही है कि इंजरी का होना समय समय पर बड़ा दुख देता है। मैं तो यही प्रे करता हूँ जो बच्चे बड़े मेहनती हैं,
जिनमें आर्ट है, जो काफ़ी सीख रहे हैं, हर दिन सीख रहे हैं, जुझारूपन है। यार इंजरी किसी को ना हो, बड़े फेल हो जाते हैं बच्चे, खेलते टाइम नहीं पता होता कि क्या डिसीज़न लेना है। जुझारू होते हैं हमारे जैसे लड़के, यार पैर फट गया, खून निकल रहा है, नाक फट गई, फिर भी ग्राउंड में उतर रहे हैं, तो कभी कभी इन चीज़ों का डिसएडवांटेज हो जाता है। आग इतनी थी कि बॉडी में आग लग भी रही ना, बॉल लगने से कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, लव था, सब था क्रिकेट के प्रति, बट कुछ एक्स्ट्रा था। दैट्स वाई इंजरी में भी इतना कुछ किया कि इंजरीज़ लंबी हुई, अर्ली एज में हुई, 14 में हुई, 16 में हुई, 19 में हुई, और लंबी लंबी हो गई क्योंकि इंजरी में इतना खेल लिए, एफर्ट पूरा डाल लिया पूरे दिन ग्राउंड में। तो बहुत यार, बस अब मैं जो भी बच्चे होते हैं ना, अच्छे बच्चे हैं, हल्की सी इंजरी होती है तो मैं उनको रुकने के लिए कह देता हूँ, उनको रिहैब के लिए कह देता हूँ, क्योंकि मैंने जो सहा है कोई प्लेयर ना सहे। क्योंकि बच्चे बहुत तैयार होते हैं बट कम ही आगे आ पाते हैं, वही कम आगे आ पाते हैं जो हर चीज़ से बच जाते हैं, जो डिस्ट्रैक्शन से बच जाते हैं, जो इंजरीज से बच जाते हैं, जो पेशेंस रखते हैं। देखो मैं नहीं कहता कि पॉलिटिक्स आपको एक बार रोकेगी, 2 बार रोकेगी। मैंने भी विकेट्स ली थी जब मेरा लास्ट साल 19 का था, 34-35 विकेटें थी 10 मैचों में। ठीक है यार, एक बार नहीं हुआ, बट मैं आगे खेलने की कोशिश करता है। इंजरी इतना हुई, 1.5-2 साल गैप हुआ, मेरी कहानी थोड़ी सी बता रहा हूँ, सुन लेना। और फिर कोचिंग में ही घुस गया 20 साल की एज में, और उस घुसता ही चला गया, क्योंकि जब आदमी का सिलेक्शन नहीं होता, आज इंजरी से बड़ा टूटता है यार। इंजरी किसी को ना हो, मैं ही कह रहा हूँ कि एक आध बार कुछ चांस मिला ना मिला वो अलग चीज़ है, आपको लगे रहना चाहिए, बट वो चीज़ मैं नहीं कर पाया। बट उस चीज़ को मैं फील करता हूँ कि लेग स्पिनर और फास्ट बॉलर कभी भी बुलावा आ सकता है, आप लगे रहें, मेहनत करें। बैट्समैन को शुरू से खेलना पड़ता है, बहुत कम चांस होते हैं 20-22 के बाद बैट्समैन एकदम से खेल जाएँ, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के अंदर तो वही। अगर आप में धुन है और आप चाहते हैं कि आप बड़ी क्रिकेट खेलना है तो आप लगे रहें, मेहनत करें, जुझारूपन लाएँ, एक्स्ट्रा स्किल सीखें, अपने आप को अपडेट करें, फीचर्स को डेवलप करें एज ए बॉलर, एज ए बैट्समैन, और कुछ अलग दिखाएं ग्राउंड